तो आइए देख लेते हैं कैसे बनती है गलावटी कबाब की रेसिपी। तो गलावटी कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 250 ग्राम मशीन से कुटा हुआ कीमा। इसमें हमने 10% फैट रखवाई थी ताकि इसकी बाइंडिंग में आसानी रहे, और फिर इसको खूब अच्छे से वॉश करके एक स्ट्रेनर के ऊपर रख दिया था ताकि इसके अंदर अगर कोई भी पानी हो तो वो ड्रेन आउट हो जाए। हम बनाने जा रहे हैं गलावटी कबाब। तो गलावट लगाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 100 ग्राम कच्चा पपीता, और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे ले ली है एक छोटी गांठ अदरक। इन सब चीज़ों को हम करेंगे ग्राइंड। 4 टेबलस्पून हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे जिसको कि हमने भून लिया है। आप यहाँ पे चनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसन का इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़रूर से इसको भून लीजिएगा। और एक हमने लिया है नींबू जिसको कि स्क्वीज आउट कर लिया है। यहाँ पर हम लेंगे कुछ साबुत मसाले, जिसमें ले लिया है 1 टीस्पून जीरा, 8 से 10 लेंगे काले मिर्चे, 1 लेंगे बड़ी इलायची, छोटा सा टुकड़ा हम जायफल का लेंगे, 2 इंच के दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, और लेंगे थोड़ी सी जावित्री। पाउडर्ड मसालों में लेंगे 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। नमक और मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। और 2 टीस्पून हमने ड्राई रोस्ट फॉर्म का कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली पाउडर लिया है। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ली हैं जिसको कि फाइनली चॉप कर लिया है, जिसमें ली है 1 मीडियम साइज़ की प्याज, थोड़ी सी ली है धनिया की पत्तियाँ, और 2 से 3 ली हैं हरी मिर्चें। यहाँ पर आप हरी मिर्चों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्राइंडर लेंगे और उसी के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे कच्चा पपीता और अदरक। साथ साथ यहीं पर ऐड कर देंगे सभी साबुत मसाले, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को हमने खूब अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र कर लिया है एक वेसल के अंदर कीमा, और मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप हाथ से कुटा हुआ कीमा लीजिएगा तो मिक्सी में उसको ज़रूर से एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ हम यहीं पर ऐड कर देंगे जो पपीते और मसाले का पेस्ट हमने ग्राइंड किया था, और यहीं पे ऐड कर देंगे हम बेसन जिसको कि हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था, और ऐड कर देंगे सभी पाउडर इंग्रेडिएंट्स। यहीं पर हम ऐड कर देंगे नींबू का रस, और जो चीज़ें हमने चॉप करके रखी हुई थी उसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम अपने हाथों की मदद से सब चीज़ों को कीमे के अंदर खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमने जितनी भी चीज़ें इसके अंदर ऐड करी थी वो कीमे के अंदर खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ज़रूरत पड़ने पे आप यहाँ पे 1 टेबलस्पून पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे कबाबों का कीमा एकदम बन के तैयार हो गया है। तो अब गलावटी कबाब हैं तो इसके गलावट लगाने के लिए हमें इसको करना होगा एटलीस्ट आधे घंटे के लिए मैरिनेट। तो मैं इसको यहाँ पे आधे घंटे के लिए रख दे रही हूँ। अगर आपके पास टाइम की सहूलियत है तो आप इसको ज़्यादा भी मैरिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ये मैरिनेट होगा उतने अच्छे कबाब हमारे बन के तैयार होंगे। तो चलते हैं हम इसको मैरिनेट करने के लिए। तो अब हमें कबाब बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे अपने हाथों को पानी से ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर छोटा छोटा पोर्शन काट के मैं इस तरीके से कबाब बना लूँगी। आप कबाब के साइज़ को अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो सेम इसी तरीके से हाथों पे पानी को ग्रीस करके मैं बाकी सारे कबाब भी बना लूँगी, और फिर चलते हैं हम फ्राइंग प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमें कबाबों को कर लेना है फ्राई। तो उसके लिए हमने एक पैन के अंदर ले लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल, और जब तेल हमारा यहाँ पे मीडियम हॉट हो जाएगा हम यहीं पर ऐड कर देंगे एक एक करके अपने गलावटी कबाब। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको 1 मिनट के लिए कुक होने देंगे, ताकि इसके अंदर एक गोल्डन ब्राउन सी कोटिंग आ जाएगी। हम 1 मिनट के लिए इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो
1 मिनट बाद हमने एक स्पैचुला की हेल्प से अपने कबाबों को टर्न ओवर कर दिया है और अब हम इस साइड से भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे अपने कबाबों को फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए बिना टच करें, ताकि एक गोल्डन ब्राउन सी कोटिंग आ जाए हमारे कबाबों में। 1 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे और कबाबों को 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे, ताकि हमारे कबाब खूब अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाए और उसके अंदर कोई भी कच्चापन ना रहे। 2 से 3 मिनट बाद हम एक स्पैचुला की हेल्प से अपने कबाबों को टर्न ओवर कर देंगे और दूसरे साइड से भी इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे, ताकि हमारे कबाब दूसरे साइड से भी खूब अच्छे से फ्राई हो जाएं और इसके अंदर कोई भी कच्चापन ना रहे। और आप देख सकते हैं कि एक गोल्डन ब्राउन सी कोटिंग आने लगी है हमारे कबाबों में और यही साइन है कि ये खूब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो जब तक कि इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कोटिंग नहीं आ जाएगी और ये खूब अच्छे से फ्राई नहीं हो जाएंगे, तो हम इसको खूब अच्छे से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट बाद हम एक स्पैचुला की हेल्प से इसको बाहर निकालेंगे एक पेपर टॉवल के ऊपर। तो सेम इसी तरीके से हम अलट पलट के 2 से 3 बार अपने कबाबों को लो टू मीडियम गैस पे फ्राई कर लेंगे, जब तक ये अंदर तक नहीं पक जाते और एक गोल्डन ब्राउन कोटिंग नहीं आ जाती। और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे कबाब खूब अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो हमने उसको एक पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लिया है, ताकि इसका जितना भी एक्सेस ऑफ ऑयल होगा वो इसके ऊपर सोख हो जाएगा। और बाकी सारे कबाबों को भी हम सेम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन हमारे कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो ये लीजिए, हमने गलावटी कबाब को डिश आउट कर लिया है और देखने से ही समझ में आ रहा है कि बाहर से कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं और उतने ही अंदर से जूसी। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसका टेस्ट ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे कि आपने टुंडे कबाब लखनऊ में खाया होगा। एकदम मुंह में घुल जाने वाले कबाब हैं। आप इसको ज़रूर से सर्व कीजिए पूरी के साथ, पराठे के साथ, पाव के साथ या एज अ साइड डिश। और आप इसको अपने दावतों के मेन्यू में ख़ास हिस्सा बना सकते हैं। और इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इसको एक बार बनाया तो आप इसको ज़रूर से बार बार बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।